92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास वीकेंड शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और चूंकि हाल ही में हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट ने हमारा सर फक्र से ऊंचा किया है और साथ ही हमें पता चली हैं बहुत सारी कहानियां जो संघर्षों से भरी थी, जिनको पार करके हमारे खिलाड़ी उस पोडियम तक पहुंचे हैं मेडल जीतने। तो इस मौके पर मैं आज आपकी मुलाकात दो ऐसे लोगों से करवा रही हूं जो बहुत सारे बच्चों के उन्हीं संघर्षों के दिनों के साक्षी बनते हैं। सिर्फ साक्षी नहीं बनते, उनके गुरु बनते हैं, उनका हाथ थामते हैं और उन्हें खेल के मैदान तक ले जाकर उनकी जिंदगी बदलते हैं। पहले हम मिले थे नोएडा के प्रद्युत वुलेटी से, जो कि बच्चों को सिखाते हैं बास्केटबॉल, और अब मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली के सिल्वेस्टर पीटर, जो चलाते हैं माई एंजल्स एकेडमी और बच्चों को सिखाते हैं फुटबॉल। और सिर्फ फुटबॉल नहीं सिखाते, बच्चों की जिंदगी भी बदलते हैं। सिल्वेस्टर, मैं चाहूंगी अगर किसी एक बच्चे की सक्सेस स्टोरी आज आप हम सबके साथ शेयर करना चाहें। माई एंजल्स एकेडमी में अगर फुटबॉल की मैं ये बता रहा हूँ, हमारे 4-5 लड़कियाँ नेशनल लेवल खेल चुकी हैं। खुशी अभी क्लब्स में खेलती है, नेशनल लेवल प्लेयर है। और हमारे दो तीन बच्चे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में ऑन मेरिट सेलेक्ट हुए हैं। एक बच्चा हमारा आनंद, जो फ्रांस में सेलेक्ट हुआ था और जो स्पेन भी गया एटलेटिको मैड्रिड के साथ ट्रेनिंग करने के लिए, आजकल वो टाटा फुटबॉल एकेडमी जमशेदपुर में सेलेक्ट उसकी ट्रेनिंग वहाँ सिलेक्शन हो चुका है। वहाँ वो उनके एकेडमी, उनके क्लब के लिए खेल रहा है। वो मेरे को आके किसी ने बोला कि आप स्लम सॉकर, एक टूर्नामेंट वर्ल्ड कप ये सब होता है, उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। मतलब बेसिकली वो टूर्नामेंट गरीब बच्चों का स्लम सॉकर ऐसे कुछ होता है। मैंने कहा ये बात सच है कि मेरे बच्चे स्लम के हैं, लेकिन मेरा ये है बेंगलुरु FC के अगेंस्ट खेलेंगे और हमने खेला भी। सो मेरा ड्रीम है इनको मेन स्ट्रीम में लाना। गरीबी एक सच्चाई है, लेकिन वही सच्चाई हमेशा रहना करके कोई ज़रूरी नहीं है, वो बदल सकता है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और उसको बदलने के लिए हम सबका एक कलेक्टिव एफर्ट बहुत जरूरी है। अभी ओलंपिक्स से जिस तरह से कहानियां हमारे खिलाड़ियों की आ रही हैं सिल्वेस्टर, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? हमारे जितने भी मेडलिस्ट के आप स्टोरी सुनेंगे, उसको एक कॉन्फ्रेंस हॉल में, एक इवेंट में जब बताया जाता है, उसको हम समझ ही नहीं पाते। वो एक लेवल पे ऊपरी परत की बातें होती हैं, वो बहुत ही सरल भाषा में कहा जाता है। इसको जानने के लिए उनके साथ जो भी उनके माँ बाप रहे होंगे, पड़ोसी, मेंटर, कोचेस, जो भी उनके साथ उन्होंने काम किया होगा या उसको विटनेस किया होगा, वो ही समझ सकते हैं कि तकलीफ़ें क्या होती है। अगर एक इंडिया में एक ओलंपिक मेडल एक गांव का बच्चा ला रहा है, तो आप उसको एहसास मतलब समझ ही नहीं पाएंगे कि उसका स्ट्रगल क्या रहा होगा। क्योंकि एक स्पोर्ट्स का खुद का चैलेंज ही इतना बड़ा होता है कि उसी को पूरा करना, उसी प्रेशर को लेना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इंडिया में तो पता नहीं, सोसाइटी, समाज का प्रॉब्लम होता है, सिस्टम का, करप्शन का प्रॉब्लम होता है, पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम होता है, पता नहीं कितना प्रॉब्लम है। उसके बाद उस सबको पार करके जब कोई प्लेयर मेडल लाता है ओलंपिक लेवल में, तो समझ लीजिए उसने एक चमत्कार ही किया है। बिल्कुल। और अब मुझे लगता है वो वक्त आ गया है जब हम सबको सोचना होगा कि सरकार के अलावा हम और आप मिलकर भी क्या कर सकते हैं, ताकि हमारे और बहुत सारे खिलाड़ी उन मैदानों तक पहुंचे और पोडियम पर पहुंचे और मेडल जीत कर लाएं इस देश के लिए। सिल्वेस्टर, अगर हमारे कोई लिसनर्स आपको सपोर्ट करना चाहें, क्योंकि हम समझते हैं कि कोविड के दौरान बहुत सारी मुश्किलों से गुजरे हैं आप और आप जैसे लोग और आपकी संस्थाएं, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं आपको? हमारी मदद आप हर तरीके से कर सकते हैं। हमारी जो नीड है, अगर आप myangelsacademy@gmail.com में अगर आप ईमेल करेंगे, हमारे वेबसाइट में फ़ोन नंबर है, उसमें हमारी नीड हम आपको शेयर करेंगे। उसमें से आप जो भी मदद कर सकें वो हमारी मदद कर सकते हैं। और जो लोग, हमारा अपना खुद का ग्राउंड नहीं है, अगर हमें कोई भी इवन लीज में भी अगर कोई, क्योंकि दिल्ली में इतने फार्म हाउसेस हैं वो ऐसे ही खाली पड़े रहते हैं, अगर वो फार्म हाउस भी हमें यूज़ करने के लिए दे देंगे, जिसमें हमारे बच्चे आराम से बिना चिंता करे उधर फुटबॉल ट्रेनिंग करें, हमारे नाम पे ना करें, हमें लीज़ में दे दें,
तो भी ये बहुत बड़ी मदद होगी हमारे लिए। तो आपकी छोटी सी छोटी मदद से लेके बड़ी सी बड़ी मदद की ज़रूरत है हमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिल्वेस्टर हमसे बात करने के लिए, और बहुत शुक्रिया इतना अच्छा काम करने के लिए। और मैं उम्मीद करूंगी कि आपके सिखाए हुए बच्चे एक दिन हमारे देश का नाम रोशन करें, हमारे लिए मेडल्स और ट्रॉफीज जीत कर लाएं। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। और इसी के साथ आज रिचा अनिरुद्ध को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगी कुछ ऐसी कहानियों के साथ जो हम सबको प्रेरणा दें कुछ अच्छा करने के लिए और एक अच्छा इंसान बनने के लिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। 92.7 बिग FM पर